नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्वदेश की बात में। दोस्तों, आज आधुनिक हिंदी के महानतम कवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्मदिन है। उनकी जयंती है आज। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने जिस विधा में भी लेखन किया उसमें अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, लेकिन मूलतः उनके युगांतरकारी योगदान के रूप में कविता, कथा साहित्य और नाटक को रखा जाता है। इन तीन क्षेत्रों में उन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया। उन्होंने आगे के रचना कर्म की जो है रास्ता उसका तैयार किया उन्होंने। आज मैं आपके सामने उनकी जो है सबसे महत्वपूर्ण रचना काव्य के क्षेत्र में कामायनी के एक सर्ग का पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जी हाँ, आज मैं कामायनी का सबसे महत्वपूर्ण सर्ग जो है श्रद्धा सर्ग, उसका पाठ आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो कामायनी जो महाकाव्य है ये मानव सभ्यता के उद्भव और विकास की पूरी कथा है। उसको जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी तरह से बुना है। मूल आधार उन्होंने लिया है वही मनु, जिससे मानव सभ्यता का विकास होता है। तो किस प्रकार से मनु जो है देव संस्कृति के नष्ट होने के बाद चिंताओं से, निराशाओं और हताशाओं से घिरा हुआ था, और फिर श्रद्धा के आगमन के साथ जो है उसके जीवन में फिर से एक नई शुरुआत हुई, और ये मानव सभ्यता जो आज है वो उसी मनु से विकसित हुई है। इसलिए कहा जाता है हम सब मनु की संतान हैं। तो उसी कथा को उन्होंने जयशंकर प्रसाद ने इस कामायनी में अपने जो विषय है वर्णन का उसको बनाया है उन्होंने। और ये जो कथा है सृष्टि के बाद, विनाश के बाद जो है नई सृष्टि का जो निर्माण है, मानव सृष्टि का निर्माण, अलग अलग स्थलों पे दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग नामों से इसी तरह की लगभग मिलती जुलती कथा प्रचलित है। तो उसी कथा का एक सर्ग जो है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, वो है श्रद्धा सर्ग। तो चलिए और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं इसका पाठ शुरू करूं, क्योंकि थोड़ा लंबा है ये, लगभग 20-25 मिनट के आसपास लगेगा समय। तो श्रद्धा सर्ग। हाँ, श्रद्धा के बारे में एक बात बता देना चाहता हूं, हालांकि आपको पता होगा फिर भी कह देना उचित होगा कि श्रद्धा जो है इस कहानी की जो है ये जो कहानी बुनी है जयशंकर प्रसाद ने मूल आधार लेकर, वो मनु और श्रद्धा की कहानी है। श्रद्धा को जो है वो चूँकि उसने काम गोत्र में जन्म लिया था, काम गोत्रजा, इस कारण से उसको कामायनी भी कहा जाता है। तो उसी के नाम पर जो है वही इस पूरे महाकाव्य की सबसे प्रमुख पात्र है। तो उसी के विचारों के इर्द गिर्द ये पूरा महाकाव्य घूमता है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ। तो मनु जो है वो देव संस्कृति के नष्ट होने के बाद चिंताग्रस्त है, चिंता में डूबा हुआ है, पहाड़ पर बैठा हुआ है, चारों तरफ जल ही जल है, और पहाड़ पर वो चिंतित होकर सोच रहा है, चिंता में है कि इतनी विशाल, उन्नत और समृद्ध संस्कृति किस तरह से नष्ट हो गई। तो तभी जो है एक स्त्री का आगमन होता है, श्रद्धा का, और श्रद्धा उसको देखती है चिंता में, तो वो पूछती है, उससे कहती है, कौन हो तुम? संस्कृति जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तो फिर उसके बाद जब ये श्रद्धा कहती है तो मनु आवाज़ सुनकर चौंकता है और देखता है श्रद्धा की तरफ, और पहली दृष्टि में श्रद्धा जिस रूप में दिखाई देती है उसके रूप सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर है अगला। तो मनु मन में सोचता है, अभी उसने कहा नहीं है, बस श्रद्धा को देखने के बाद उसके मन में उसके रूप को लेकर के बातें आ रही हैं। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से,
कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीड़ित जो शिशु साल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म, ढक रहे थे उसका वपु कांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ये पंक्ति मैं फिर से पढ़ना चाहूँगा, ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। आह, वह मुख पश्चिम के व्योम बीच, जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छवि धाम। या कि नव इंद्रनील लघु श्रृंग, फोड़कर धधक रही हो कांत, एक ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अश्रांत। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। और उस पर वह मुस्कान, रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। नित्य यौवन छवि से ही दीप्त, विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, प्रकट करती ज्यों जड़ में स्फूर्ति। उषा की पहली लेखा कांत, माधुरी से भीगी भरमोद, मद भरी जैसे उठे सज्जल, भोर की तारक द्वितीय की गोद। ये श्रद्धा का रूप वर्णन चल रहा है। कुसुम कानन अंचल में, मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परिमाणु पराग शरीर, खड़ा हो ले मधु का आधार। और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुरा का मन की साध, हंसी का मद विह्वल प्रतिबिंब, मधुरिमा खेला सदृश्य आबाद। अब मनु जो है प्रकट रूप से उससे श्रद्धा से कहता है, कहा मनु ने, नभधरनी बीच बना जन जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय। यहाँ मनुष्य जो है श्रद्धा के प्रश्न का उत्तर देता है। श्रद्धा पूछती है, कौन हो तुम? तो कहता है, शैल निर्झर न बना हतभाग्य, गल नहीं सका जो कि हिमखंड, दौड़ कर मिला न जल निधि अंक, आह वैसा ही हूँ पाषंड। पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान, बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूँ बनकर अनजान। भूलता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा कलित अतीत, बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य, दीन जीवन का यह संगीत। क्या कहूँ, क्या हूँ मैं उद्भ्रांत, विवर में नील गगन के आज, वायु की भटकी एक तरंग, शून्यता का उजड़ा सा राज। एक स्मृति का स्तूप अचेत, ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब, और जड़ता की जीवन राशि, सफलता का संकलित बिंब। कौन हो तुम बसंत के दूत? श्रद्धा को संबोधित करता है मनु। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझर में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार।
नखत की आशा किरण समान, हृदय के कोमल कवि की कांत, कल्पना की लघु लहरी दिव्य, कर रही मानस हलचल शांत। इसके बाद श्रद्धा अब अपना परिचय देती है, अपने बारे में बताती है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, समय को ज्यों मधुमय संदेश। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। इधर रही गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। घूमने का मेरा अभ्यास बढ़ा था मुक्त व्योम तल नित्य, कौतूहल खोज रहा था व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। मधुरिमा में अपनी ही मौन, एक सोया संदेश महान। सजग हो करता था संकेत, चेतना मचल उठी अनजान। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार। आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नद तल शुब्ध। अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विस्रब्ध। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान। इधर कोई है अभी जीव सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। फिर इसके बाद श्रद्धा जो है मनु को जो है उसकी चिंता देखती है, चिंतित है, तो उसकी चिंता का कारण पूछती है। तो और साथ साथ कुछ बतलाती भी है उसको, कुछ उसके निराशा से बाहर निकलने का। तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। हृदय में क्या है नहीं अधीर, लालसा की निश्चेष। कर रहा वंचित कहीं न त्याग तुम्हें, मन में धर सुंदर वेश। दुख के डर से तुम अज्ञात जटिलताओं का कर अनुमान। दुख के डर से तुम कर अज्ञात जटिलताओं का अनुमान। काम से झिझक रहे हो आज, भविष्य से बनकर अनजान। कर रही लीलामय आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त। विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम। तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। दुख की पिछली रजनी बीच, विकसता सुख का नवल प्रभात। एक पर्दा यह झीना नील, छिपाए है जिसमें सुख गात। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल। ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। विषमता की पीड़ा से व्यक्त हो रहा स्पंदित विश्व महान। यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमय दान। नित्य समरसता का अधिकार, उमड़ता कारण जलधि समान। व्यथा से नीली लहरों बीच, बिखरते सुख मणिगण द्युतिमान। इसके बाद जो है मनु अपनी निराशा को व्यक्त करता है, किस तरह से वो हताश है, निराश है। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास। अधिक उत्साह तरंग अबाध, उठाते मानस में सविलास। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह। निराशा है जिसका कारण, सफलता का वह कल्पित गेह। अब श्रद्धा जो है मनु को
कर्म और भोग से युक्त जो जीवन है उसके संबंध में वो उसका उत्साहवर्धन करती है, उसका मार्गदर्शन करते हुए जो बातें कहती हैं, ये वस्तुतः जो है ये समस्त मानव सृष्टि के लिए कही गई बात है। प्रसाद जी जो है कहते हैं, और ये पूरी कामायनी का जो है निचोड़ है। यहाँ देखते हैं, कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मर कर जिसको वीर। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद। तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। पुरातनता का यह निर्मोह, पुरातनता का यह मोह सहन करती न प्रकृति पल एक। नित्य नूतनता का आनंद, किए है परिवर्तन में टेक। युगों की चट्टानों पर सृष्टि, डाल पद चिन्ह चली गंभीर। देव गंधर्व असुर की पंक्ति, अनुसरण करती उसे अधीर। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। यहाँ मैं 1 मिनट इंटरप्ट करना चाहूँगा। श्रीमद् भगवद गीता में निष्काम कर्म की बात कही गई है। मेरे गुरुदेव डॉक्टर भोला प्रसाद सिंह अक्सर इस संदर्भ में कहा करते थे कि गीता में जहाँ निष्काम कर्म की बात कही गई है, वहीं कामायनी में जयशंकर प्रसाद जी ने उससे एक चरण आगे बढ़कर एक नया जो है दर्शन दिया है। उन्होंने निष्काम कर्म ही केवल नहीं, कर्म और भोग दोनों में समन्वय होना चाहिए। भोग के लिए कर्म, कर्म के लिए भोग। कर्म भोग के लिए हो और भोग हो तो कर्म भी हो, दोनों का होना ज़रूरी है। अगर किसी एक को निकाल देंगे तो ये वायवीय हो जाएगी चीज़ें। तो आगे बढ़ते हैं। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। अकेले तुम कैसे असहाय, यजन कर सकते तुच्छ विचार। तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्म विस्तार। दब रहे हो अपने ही बोझ, खोजते भी नहीं कहीं अवलंब। तुम्हारा सहचर बनकर क्या न उड़े हूँ मैं बिना विलंब। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पदतल में विगत विकार। दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास। हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ, तुम्हारे लिए खुला है पास। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुमसे ही फैलेगी वह बेल। विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान। शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। उस वक्त देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और एक पराजित जाति की तरह हम लोग थे। तो विजयी होने के लिए उन्होंने देश के लोगों को प्रोत्साहित किया है। ये प्रतिध्वनि दिखाई पड़ जाती है जगह जगह कामायनी में। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान। शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। देव असफलता का ध्वंस, प्रचुर उपकरण जुटाकर आज। पड़ा है बन मानव संपत्ति, पूर्ण हो मन का चेतन राज। चेतना का सुंदर इतिहास, अखिल मानव भावों का सत्य। विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य।
विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। पटें सागर, बिखरें ग्रहपुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। उन्हें चिन्हारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद। आज से मानवता की कीर्ति अनिल भू जल में रहे न बंद। जल्दी के फूटे कितने उत्स दीप कच्छप डूबे उतराएं, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय। विश्व की दुर्बलता बल बने, पराजय का बढ़ता व्यापार। हंसाता रहे उसे सविलास, शक्ति का क्रीड़ा में संचार। और अंतिम पंक्ति है दोस्तों, ध्यान से सुने। शक्ति के विद्युत कण व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय। शक्ति के विद्युत कण व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय। समन्वय उनका करें, समस्त विजयनी मानवता हो जाए। समस्त विजयनी मानवता हो जाए। धन्यवाद।